आंदोलनकारी किसानों की तस्वीरें देखकर भड़क गया कोर्ट। आंदोलन के नाम पर बवाल, जज साहब ने किया हिसाब। किसानों को लगाई फटकार, मच गया बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बवाल काट रहे आंदोलनजीवी किसानों की हेकड़ी सारी निकल गई है, क्योंकि कोर्ट में किसानों की हरकतों की हरियाणा सरकार ने ऐसी तस्वीरें पेश की जिन्हें देखकर न सिर्फ जज साहब बेफर गए, बल्कि किसानों के मसीहा बन रहे वकीलों की दलील पर उन्हें भी फटकार पड़ गई। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए साफ शब्दों में कहा, बड़े शर्म की बात है, आप लोग बच्चों को आगे कर रहे हैं। कैसे माता पिता हैं, बच्चों की आड़ में प्रदर्शन, और वो भी हथियारों के साथ। आप लोगों को यहाँ खड़े होने तक का अधिकार नहीं। आप वहाँ कोई जंग करने जा रहे हैं क्या? यह पंजाब का कल्चर नहीं। आपके नेताओं को गिरफ्तार कर चेन्नई भेजा जाना चाहिए। आप लोग निर्दोष लोगों को आगे कर रहे हो, काफी शर्मनाक है ये। आंदोलन की आड़ में देश में बवाल की फिराक में जुटे सारे आंदोलनजीवी अब रडार पर आ गए हैं। न इनके मसीहा बचेंगे, न पर्दे के पीछे से फंडिंग करने वाले आका। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने साफ कह दिया है कि आंदोलन भड़काने वाले किसान नेताओं को पकड़कर चेन्नई जेल में भेज देना चाहिए। कोर्ट के इस फैसले से सबसे ज्यादा भगवंत मान की टेंशन हाई हो गई है, क्योंकि वो इस आंदोलन को सबसे ज्यादा भुना रहे थे। दरअसल सरकार के समझाने, पुलिस के बताने के बाद भी बॉर्डरों पर डटे किसान बाज आने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल्ली को जलाने की साजिश में ट्रैक्टर ट्रोलियां तो छोड़िए, बड़ी बड़ी फोकलेन मशीनें, बुलडोजर, जेसीबी लेकर पहुंचे हुए हैं। उससे भी चौंकाने वाली बात तो ये है कि पुलिस एक्शन न ले पाए, उनकी दबंगई पर लाठीचार्ज न हो पाए, इसके लिए सिर्फ महिलाओं को आगे कर रहे हैं, बल्कि बच्चों की आड़ में छुप भी रहे हैं। इसी का नतीजा है कि एक नौजवान की गोली लगने से मौत हो गई। इसलिए भड़कते हुए जज साहब ने साफ शब्दों में चेतावनी दी और कहा कि एक युद्ध जैसी स्थिति है। प्रदर्शनकारियों ने ऐसी स्थिति पैदा की, बाद में कहते हैं कि महिलाएं और बच्चे घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी का हाथ काट दिया गया था। हाथों में तलवार लेकर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कौन करता है? किसानों की दबंगई की एक एक तस्वीर कोर्ट में पेश की गई है, और इन तस्वीरों में तलवार, पत्थर, मिर्च पाउडर, हर एक चीज दिखाई दी है। तस्वीरों ने उन साजिशकर्ताओं को बेनकाब कर दिया है जो पर्दे के पीछे से इस आंदोलन को भड़काने में जुटे हुए थे, और उन्हें एक एक चीज की सुविधा पहुंचाई जा रही थी। इसी का नतीजा है कि किसान शुभकरण की मौत हो गई, और अब उनकी मौत पर हरियाणा सरकार को घेरने की कोशिश की गई। किसान आंदोलन का राजनीतिकरण किया गया, इसलिए जज साहब भड़के, किसान और उनके नेताओं की क्लास तक लगा डाली। इस पूरे मामले में दोनों ही राज्य अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने में नाकाम रहे। किसान शुभकरण की मौत की जांच हाईकोर्ट रिटायर्ड जज की अगुवाई में होगी। 3 सदस्य समिति बनाई जाएगी। तो अब शुभकरण की मौत की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। आंदोलन के नाम पर तलवार उठाएंगे, पत्थर चलाएंगे, और तो और बड़ी बड़ी मशीनों से न सिर्फ पुलिस को डराएंगे, बल्कि सरकार को भी आंख दिखाएंगे। जब एक्शन होगा तो घड़ियाली आंसू बहाएंगे। अब कोर्ट ने किसानों के इन्हीं घड़ियाली आंसू की सच्चाई बयां कर दी है। अब इनसे पूरा हिसाब किताब भी होगा। गृह मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि ये किसान आंदोलन नहीं, बल्कि साजिश के तहत शुरू हुआ आंदोलन है। खैर, अब हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद एक बड़ा एक्शन जल्द देखने को मिल सकता है। तो हाईकोर्ट के किसान आंदोलन पर आए फैसले पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।